हेलो पाइथन डेवलपर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल्स एंड यूज़र इनपुट्स। तो वेरिएबल्स में हम चार सब टॉपिक्स देखेंगे। व्हाट इज़ वेरिएबल, क्रिएटिंग वेरिएबल, रूल फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स, मल्टी वर्ड्स, मल्टी वेरिएबल्स नेम। तो चले आगे चलते हैं वेरिएबल्स की तरफ। वेरिएबल्स में हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। अभी फ़िलहाल के लिए हम इस पे बात नहीं करेंगे। जब हम फंक्शंस और क्लासेस वाला टॉपिक कवर करेंगे तो फिर हम इन दोनों वेरिएबल्स के टाइप्स के बारे में फिर तब बात करेंगे। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो व्हाट इज़ ए वेरिएबल। तो वेरिएबल्स हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स हमारे पास कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम एक वैल्यू स्टोर करते हैं। अभी वैल्यूज़ कौन सी हो सकती हैं? वैल्यूज़ हमारे पास ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, इंट भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है। और इसके अलावा जो है ना अदर डेटा टाइप्स जो वैल्यूज़ हैं वो भी हो सकती हैं। अच्छा, इसको हम एक नाम देते हैं, वेरिएबल्स का एक नाम होता है। और ये रैम में जो एक एड्रेस को ये रेफ़र करती है। इसका मतलब ये है कि रैम में इसकी एक स्पेसिफिक स्पेस बनती है जिसको फिर हम कॉल करते हैं, उसमें जो हमने वैल्यू स्टोर की होती है तो फिर हाँ वो हमारे पास आ जाती है। अच्छा, अगर हम एक डायग्राम की तरफ देख लें तो हमारे पास एक बॉक्स है और एक टॉय है। जब हम ये टॉय इस बॉक्स में रख लेते हैं और फिर इस पूरे बॉक्स को हम एक नाम दे देते हैं जिस तरह मैंने दिया हुआ है टॉय बॉक्स, तो ये एक हमारे पास एक वेरिएबल बन जाता है। अब इस मिसाल में अगर आप देख लें एग्जांपल में, तो ये जो स्टार है हमने इसको एक टॉय, ये एक आइटम हो गया। और ये बॉक्स जो है ना ये हमारे पास एक वेरिएबल हो गया। और जब हम इसको टॉय को बॉक्स में रख लेते हैं और फिर उसको एक नाम दे दें टॉय, तो ये हमारे पास एक वेरिएबल बन गया है। चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, तो वो है क्रिएटिंग वेरिएबल्स। अब पाइथन में हम वेरिएबल्स किस तरह बनाएंगे, मतलब सिंटैक्स क्या है उसका। अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आए हो जैसे जावा, तो उनका अपना एक सिंटैक्स होता है वेरिएबल क्रिएट करने में। पीएचपी का अपना होता है, जावास्क्रिप्ट का अपना होता है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक स्पेसिफिक सिंटैक्स होता है वेरिएबल्स को और उसमें काम करने के लिए। तो पाइथन में जो सिंटैक्स है वो है, सिर्फ आपने सिंपल वेरिएबल नेम लिखना है और उसके अंदर एक वैल्यू को स्टोर कर देना है। जिस तरह ये अगर आप देख ले एग्जांपल में, माय वार में मैंने स्ट्रिंग एक सेव किया हुआ है पाइथन के नाम से। ये हमारे पास दूसरा वेरिएबल हो गया नम के नाम से, जिसमें मैंने 1 2 3 लिखा हुआ है। अभी यहाँ पर जो है ना आपने वो टाइप जो है ना, जिस तरह जावा में यहाँ पर अगर हमने ये स्ट्रिंग क्रिएट करना होता है या ये वेरिएबल हमने क्रिएट करना होगा अगर जावा में, तो फिर हमने यहाँ पर स्ट्रिंग लिखना होता है और यहाँ पर एंड पर ने हमने लगाना होता है। तो हम ये पाइथन में हमने ये चीज़ें यहाँ पर टाइप मतलब हम टाइप स्पेसिफाई नहीं करते। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी हमें देता है पाइथन में। अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो है रूल्स। तो रूल्स मतलब वेरिएबल के लिए कौन से रूल्स है, क्रिएशन के लिए कौन से रूल्स हमें चाहिए। तो सबसे पहले वेरिएबल्स, ये असल में बेसिकली वेरिएबल्स के ये जो रूल्स हैं ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अलग होते हैं। जिस तरह अगर आप पीएचपी में देख लो तो वहाँ पर जो अगर आपने वेरिएबल क्रिएट करना होता है तो आपने डॉलर साइन देना होता है। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में शायद डिफरेंट हो। यहाँ पर जो पाइथन है तो वो पाइथन में आपने जो है ना स्टार्ट लेना होता है या लेटर से, वर्ड इंग्लिश के लेटर से, या अंडरस्कोर से। ये नंबर से यहाँ पर स्टार्ट नहीं होंगे, मतलब आपने कोई भी 0 to 9 कोई भी आपने नंबर नहीं देना होगा। आपने वर्ड या पहले देंगे वर्ड करेक्टर या फिर जिस तरह ये अंडरस्कोर देना होता है। ये देकर फिर आप जो है ना एक वर्ड लिख सकते हैं, फिर उसके बाद आप नाम भी लिख सकते हैं और उसके बाद आप नंबर भी दे सकते हैं। लेकिन आपने सबसे पहले जो है ना एक वर्ड या फिर अंडरस्कोर देकर फिर नंबर अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, पाइथन में जो है ना ये आपको एक चीज़ समझनी होगी, केस सेंसिटिव। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम जिस तरह ये तीन एग्जांपल हैं, एज ये स्मॉल वाले हैं, सारे स्मॉल हैं, इसमें ए कैपिटल है और इसमें सारे कैपिटल हैं। तो अगर हम देख लें तो ये पाइथन
इसको अलग वेरिएबल कंसिडर करेगा, इसको अलग वेरिएबल कंसिडर करेगा और इसको अलग वेरिएबल कंसिडर करेगा। जबकि इंग्लिश लैंग्वेज में ये हमारे पास सेम ही चीज़ है, लेकिन पाइथन जो है ना, ये जो है ना इस चीज़ों को नहीं समझता। उसके लिए ये अलग एक वेरिएबल होगा, ये अलग वेरिएबल होगा और ये एक अलग होगा। तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना होता है। अच्छा, हमारा ये टॉपिक जो है ना मल्टी वर्ड्स वेरिएबल्स नेम, तो इसमें बेसिकली ये 3 टेक्निक्स के बारे में बताता है। ये 3 टेक्निक्स किस लिए? अगर आपने 2, 3, 4 या इस तरह के वर्ड्स को मिला के एक वेरिएबल आपने क्रिएट करना हो, तो फिर ये आप 3 टेक्निक्स यूज़ करेंगे। जिस तरह ये देख लें, माई वेरिएबल नेम, ये 3 वर्ड हो गए। ये माई एक वर्ड हो गया, वेरिएबल दूसरा वर्ड और नेम तीसरा वर्ड। तो 3 टेक्निक क्या है ये देख लेते हैं। कैमल केस में आपने करना ये होता है कि आपका जो पहला वर्ड है, जिस तरह माई, ये स्मॉल केस में होगा, और इसके बाद जो वर्ड आएगा उसका पहला करेक्टर, तो ये जो है ना ये कैपिटल होगा। और इसके बाद जो तीसरा वर्ड आप यूज़ करेंगे, तो इस तरह मतलब जितने भी वर्ड आप ऐड करते जाओ तो उसका पहला करेक्टर जो होगा वो कैपिटल ही होगा। अच्छा, पास्कल केस में आपने जो ना हर जो वर्ड आप यूज़ करेंगे, 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, इस केस में 3 यूज़ कर रहे हैं, तो आपने हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर जो है ना वो कैपिटल करना पड़ेगा आपको। जिस तरह ये देख लें आप, तो माई में एम कैपिटल, वेरिएबल में वी कैपिटल और नेम में एन कैपिटल। अच्छा, स्नेक केस में आपको जो है ना सारे स्मॉल करने पड़ेंगे। आपके सारे कैरेक्टर जो वर्ड्स जो है ना वो स्मॉल होंगे और हर वर्ड के बाद जो है ना एक अंडरस्कोर आएगा। जिस तरह आप ये देख ले एग्जांपल में, माई के बाद अंडरस्कोर वेरिएबल के ना, तो ये जो है ना आपने फिर इस सिंटैक्स से आपको चलना पड़ेगा। अब ज़रूरी ये है कि अगर आप पहले वेरिएबल का नाम जिस तरह के मतलब इन तीनों टेक्निक में एक भी टेक्निक यूज़ कर रहे हो, तो अच्छा ये होता है कि आप पूरे प्रोग्राम में फिर इसी पैटर्न को फॉलो कर लो। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने फोर्थ टॉपिक की तरफ। तो ये बेसिकली कहता है कि अगर वन लाइनर में आपने किस तरह 5-6 या 3-4 मतलब 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन करनी होती है। तो अगर हम पहले बुलेट पॉइंट पे आ जाएं, तो ये कहता है कि मैनी वैल्यूज़ टू मैनी वेरिएबल, मतलब अगर आपके पास ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, 2 से ज़्यादा, और आपके पास 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं और आप एक लाइन में उसको असाइन करना चाहते हो वेरिएबल्स को, आप किस तरह कर सकते हो? तो ये देख ले, एक्स वाई जी में हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं और हम इसको असाइन करना चाहते हैं। ऑरेंज एक्स को करना चाहता है, बनाना वाई को करना चाहता है और चेरी जी को। तो हम ये इस तरह कर सकते हैं। ये बेसिकली अगर आपने इसके अलावा बनाओगे, तो अगर आपने एक्स को ऑरेंज असाइन करना हो, बनाना वाई को, फिर जी को चेरी, तो आप जो है ना ये 3 डिफरेंट लाइनों में फिर ये लिखेंगे। लेकिन पाइथन में आप ये इस तरह भी इन 3 वेरिएबल को ये 3 वैल्यूज़ असाइन कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद जो है ना वो हमारे पास मतलब अगर हमारे पास एक वैल्यू और वो हम 3 वेरिएबल्स को असाइन करना चाहते हैं, तो फिर वो हम इस सिंटैक्स की तरह इस तरह कर सकते हैं। ये सिंटैक्स आप देख लें, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू ऑरेंज। तो अगर हम ये प्रिंट कर ले तो तीनों में एक ही वैल्यू होगी और वो प्रिंट करेगा ऑरेंज। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं यूज़र इनपुट्स की तरफ। अच्छा, यूज़र इनपुट जो है ना वो हम 2 मेथड्स के थ्रू ले सकते हैं। एक मेथड जो है ना ये पाइथन 3.6 यूज़ करता है और एक मेथड जो है ना वो पाइथन 2.7 के लिए है। पाइथन 3.6 जो है ना वो है इनपुट मेथड यूज़ करता है, मतलब आपने सिंपली इनपुट लिखना होता है, फिर उससे आप यूज़र से इनपुट ले सकते हो। और दूसरा मेथड जो है ना वो जो पाइथन 2.7 यूज़ करते हैं, अगर आप में से कोई पाइथन 2.7 यूज़ कर रहा है तो वो फिर उसको यूज़ करना पड़ेगा रा इनपुट। और इस ट्यूटोरियल में और आने वाले जितने भी ट्यूटोरियल है उसमें मैं पाइथन 3.6 मेरे ख्याल में मैं लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो वो पाइथन 3.6 से ऊपर वर्जन है। तो उसमें मैं ख़ुद जो है ना वो इनपुट मेथड से करूँगा। लेकिन अगर आप
2.7 मेथड यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको ये मेथड यूज़र इनपुट के लिए यूज़ करना पड़ेगा। चलें अभी हम चलते हैं IDE की तरफ और आपको मैं ये प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो हम आ गए अपने IDLE की तरफ। तो ये पाइथन का जो आप डाउनलोड करोगे पाइथन के मेन वेब पेज से, तो ये फिर आपको इस तरह का IDLE शेल मिलेगा। मैं पाइथन 3.10.1 यूज़ कर रहा हूँ, तो ये पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है। और अगर आप इस अभी फॉलो कर रहे हो मुझे, तो आपको भी मेरे ख़्याल में यही वर्जन मिलेगा या इससे कोई हायर वर्जन मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को करना ये है कि आपने एक न्यू फाइल बनाना है। न्यू फाइल तो कंट्रोल N के साथ आप बना सकते हो। अच्छा, फिर आपको जो है ना इसको सेव करना हो, कंट्रोल S से आप सेव कर लें। मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे अभी फ़िलहाल के लिए इसे सेव कर रहा हूँ। और एक नाम आपने देना होता है। नाम में यहाँ पर लिख लेता हूँ वेरिएबल्स एंड यूज़र इनपुट्स .py। अगर आप .py लिख लेते हो तो अच्छी बात है, वरना पाइथन खुद ही ये .py एक्सटेंशन में ये कन्वर्ट कर लेता है। अच्छा जी, तो हम पहले एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो मैं कह लेता हूँ कि माई var इज इक्वल टू पाइथन कर लेता हूँ। अच्छा, ये स्ट्रिंग वेरिएबल मेरे पास आ गया। मैं एक नंबर के लिए भी कर लेता हूँ, num इज इक्वल टू 1 2 3। एक फ्लोट के लिए भी लिख लेता हूँ 2 3 इज इक्वल टू 125.6। तो ये मेरे पास पहले आ गया स्ट्रिंग के लिए, दूसरा आ गया इंटीजर के लिए, और तीसरा मेरे पास फ्लोट की वैल्यू आ गई। अच्छा, अभी अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड है और जिसका नाम है प्रिंट। तो आपने ये लिखना होता है, फिर आपने पैरेंथेसिस देनी होती है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। फिर आपने इसमें वेरिएबल नेम लिखना होता है। अगर ये मैं कर लेता हूँ स्ट्रिंग के लिए, ये हो गया इंटीजर के लिए, फ्लोट के लिए भी एक कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास जो है ना ये अभी ये तीनों वैल्यूज़ प्रिंट कर लेता है। कंट्रोल F5 के साथ जो है ना ये रन हो जाएगा। अच्छा जी, ये तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई। अच्छा, इसके बाद जो है ना हम थोड़ा चेक कर लेते हैं रूल्स के बारे में। तो रूल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि पहला कैरेक्टर आपका जो है ना वो अंडरस्कोर या वर्ड या एक वर्ड का कैरेक्टर ही होना चाहिए। इंग्लिश वर्ड्स के कैरेक्टर में से ही एक वर्ड होना चाहिए। लेकिन अगर आप उसके अलावा अगर आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ करेंगे तो फिर ये आपको एरर देगा। तो हम चलो चेक करने के लिए आपको मैं एक यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ 0 और उसके बाद मैं एक m लिख लेता हूँ और इक्वल टू कर लेता हूँ इसको एक वैल्यू की जिस 1 की। अगर मैं यहाँ पर एंटर अभी करूँगा तो मुझे ये एक एरर देगा। ये देख लें, सिंटैक्स एरर। मतलब आपका जो वेरिएबल्स हैं उनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना, उनकी स्टार्ट आप जो है ना ये एक डिजिट से नहीं ले सकते। आपको या अंडरस्कोर लेना होगा या फिर आप वर्ड यूज़ करेंगे। अगर मैं यहाँ पर वर्ड m लिख लेता हूँ, m को इक्वल कर लेता हूँ 1 का, तो ये फिर हमें कोई एरर नहीं देगा। अगर मैं अंडरस्कोर सिर्फ ले लेता हूँ और उसको इक्वल कर लेता हूँ 1 के, तो फिर भी मुझे कोई एरर ये नहीं देगा। तो आपको रूल्स की समझ आ गई। अच्छा, इसके बाद जो है ना हम कर लेते हैं ये मल्टीवर्ड्स वेरिएबल्स नेम। तो उसमें मैं वही लिख लेता हूँ एग्ज़ाम्पल वाला। तो एग्ज़ाम्पल में हमने कहा था x y z, और इसको मैं डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन कर लेता हूँ ऑरेंज। लेकिन ज़रूरी आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, जो वेरिएबल मैंने जो x लिखा हुआ है तो फिर इसके बाद जो है ना मैंने एक स्लैश का साइन लिखा हुआ है, मतलब ये इससे इसको डिफ़र करता है। तो आपने अगर करना हो तो आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है। अभी ये वैल्यू जो है ना ये x के लिए है और ये डिफ़र करेगा, तो आगे इसके बाद जो मैं वैल्यू लिखूँगा वो आ जाएगा
वाई के लिए। फिर ये डिफ्रेंशिएट करेगा वाई एक्स वाई और जी को। अभी ये जी के लिए कह रहा है कि जी को एक वैल्यू असाइन कर लो, तो हमने एक जी को एक वैल्यू असाइन कर लेंगे। और अगर मैं यहाँ पर, चलो मैं एक इंटीजर देता हूँ 0, तो अब भी ये मुझे कोई भी एरर नहीं देगा, क्योंकि x की वैल्यू अलग, y की वैल्यू अलग और z की वैल्यू अलग है, तो कोई भी मुझे ये इश्यू नहीं देगा। अगर मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ तो अब देख सकते हैं ये मुझे कोई इश्यू नहीं दे रहा। अच्छा, अगर अभी हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, तो प्रिंट x कर लेता हूँ तो ये मुझे ऑरेंज देगा। अगर मैं प्रिंट y कर लेता हूँ तो ये मुझे मैंगो की वो वर्ड देगा। अगर मैं प्रिंट जी कर लेता हूँ तो ये मुझे ज़ीरो देगा। तो ये हमने जो है ना मल्टी वेरिएबल्स का वो टॉपिक कवर कर लिया। अच्छा अभी इसके बाद जो है ना मल्टी वर्ड्स वेरिएबल नेम क्या हमने कहा था, तो उसके लिए आपको वो तीन केसेस जो है ना टेक्निक्स, जो पास्कल हो गया, कैमल हो गया और स्नेक हो गया, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। जिस तरह में हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं माई, स्नेक केस में यूज़ कर लेता हूँ वार नेम इज इक्वल टू पाइथन में कर लेता हूँ। तो ये कोई भी इशू ना, वो दोनों बाकी दो केसेस जो है ना वो भी आप यूज़ कर सकते हो, तो वो कोई भी इशू आपको नहीं देगा। और इसके बाद जो है ना मैं यूज़र इनपुट के लिए, तो यूज़र इनपुट के लिए यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर तो मैंने खाली आपको टेस्टिंग के लिए मैंने बता दी ये चीज़ कि ये हम ये कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली यहाँ पर जो जितने भी हम प्रोग्राम बनाएंगे वो हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। यहाँ पर जो है ना बस हम कंपाइलेशन वो मतलब जो आउटपुट्स वगैरह हैं उनको उसको देखेंगे, मतलब वहाँ पर हम कंपाइल करेंगे न्यू फाइल में जो मैंने ये वाला खोला है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं कंपाइल करूँगा और रन के जैसे ही रन दबाऊँगा तो ये इसकी जो आउटपुट है तो वो हमें यहाँ पर शो होगा। तो ये शेल है बेसिकली। तो शेल में हमने कोई भी प्रोग्राम जो है ना अल्गोरिथम्स हो ये हो गए, तो वो हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना होगा। अगर हमने कोई प्रोग्राम वगैरह अल्गोरिथम्स हो गए वो चीज़ें लिखनी है, तो हमने फिर एक न्यू फाइल बनाएंगे, वहाँ पर अपना सारा कोड वगैरह लिख लेंगे और फिर उसको कंपाइल और रन कर लेंगे। फिर हमारे पास जो आउटपुट वगैरह आएगा तो वो शेल में ही हम देखेंगे उसे। तो आपको ये इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप एक न्यू फाइल ओपन कर लें, उसको नाम दे दें और फिर उसमें चीज़ें लिख लें। अच्छा, यूज़र इनपुट का मैं बात कर रहा था, तो यूज़र इनपुट जो है ना वो हस के लिए मैं कर लेता हूँ कि एक नंबर ले लेता हूँ और उसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ किसी 3 से कर लेता हूँ, 2 से वो हम कर लेंगे। अच्छा, मैं कह लेता हूँ माई नंबर, और यहाँ पर जो है ना ये सिंपली मैं यूज़र से अभी इनपुट यहाँ पर जो है ना ये यूज़र से इनपुट ले लेगा और उसको माई नंबर में सेव कर लेगा। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि अभी इसके बाद जो है ना उस वैल्यू को जो मैं यूज़र से लूँगा उसको मल्टीप्लाई कर ले 2 से, तो मैंने सिंपली यहाँ पर 2 लिखना होता है, फिर जो है ना स्टार लिख लें और फिर लिख लेता हूँ माई नंबर। अच्छा, तो जो ये माई नंबर जो है ना ये एक यूज़र से इनपुट लेगा और जो है ना ये इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेगा और फिर हमें एक रिज़ल्ट देगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं ऐड कर लेता हूँ। बेसिकली फिर मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा, लेकिन इसके बाद जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो है डेटा टाइप्स पे। तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन अभी के लिए बस आप ये समझ लें कि ये यूज़र से एक वैल्यू लेगा और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हमें आउटपुट देगा। जब हम इसको रन कर लेते हैं 2 दे देते हैं और ये हमारे पास 4 आ गया। अच्छा, एक और वैल्यू दे देते हैं, यूज़र अभी इसने दे दिया है 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हमें 12 दे दिया। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर एक मैसेज शो कराना चाहते हैं तो वो भी हम करा सकते हैं। आपने प्रिंट पर नहीं लिखना, आपने सिंपली ये यहाँ पर लिख लें। यहाँ पर अगर हम लिख लेते हैं इंटर ए नंबर,
तो अभी ये एक मैसेज शो करेगा यूज़र को। तो अगर इंटर है नंबर तो यूज़र दे देता है 3, तो आउटपुट ये हमें 6 दे देता है। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको साथ में दोबारा मिलूँगा, और उसमें जो मैं टॉपिक कवर करूँगा वो है डेटा टाइप्स। वो वाली वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे तो आपको जो है ना ये पाइथन के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हम क्रिएट करने वाले हैं, फिर आपको उसकी समझ नहीं आएगी। वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा, और इस वीडियो को भी लाइक कर लें, शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।